हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं नैतिक और आप लोग देख रहे हैं नैतिक स्टडी क्लब। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 की सिविक्स का पहला चैप्टर और आज हम लोग करेंगे उसका लेक्चर 3। आज हमारे लेक्चर 3 का पहला टॉपिक है आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। हाँ, और अगर आपने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 की वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। चलिए गाइस, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। This conversation has most of the argument that we routinely hear about democracy. ये जो कन्वर्सेशन होती है वो उसी आर्ग्यूमेंट को चाहता रहती है जो हम लोग डेमोक्रेसी के बारे में, डेमोक्रेसी के खिलाफ हर दिन सुनते हैं। Let us go over some of these arguments. फिर हम लोग इसी आर्ग्यूमेंट के बारे में कुछ पढ़ते हैं। Leaders keep changing in a democracy. जो लीडर्स होते हैं वो बदलते रहते हैं डेमोक्रेसी में। The sea to instability, ये instability की तरफ जाता है। डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर पे। जो डेमोक्रेसी होता है वो मतलब सिर्फ पॉलिटिकल कंपटीशन के बारे में होता है। There is no scope for morality, यहाँ पे morality के लिए कोई भी जगह नहीं है। So many people have to be concerned in a democracy that if is today, जो बहुत सारे पीपल होते हैं उन्हें डेमोक्रेसी में कंसर्ट मतलब so many people have to be concerned in a democracy that it is today। जो पीपल होते हैं वो डेमोक्रेसी पे बहुत ही ज़्यादा कंसर्ट करते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा बातें करते हैं जो कि डेमोक्रेसी को जो कि देर हो जाता है, मतलब पोस्टपोन हो जाता है। Elected leaders do not know the best interest of the people. It leads to bad decision. जो elected leaders होते हैं उनको पीपल के बेस्ट इंटरेस्ट नहीं पता होते हैं, वो बैड डिसीजन को लीड करता है। डेमोक्रेसी लीड टू करप्शन फॉर इट इज बेस्ड ऑन एक्टोरियल कंपटीशन। जो डेमोक्रेसी होता है वो करप्शन लीड करता है और वो एक्टोरियल कंपटीशन पे बेस होता है, मतलब वोटिंग पे बेस होता है। Ordinary people don't know what is good for them. They should not decide anything. और जो ordinary people होते हैं या एक common man, उनको कुछ पता नहीं होता कि उनके लिए क्या अच्छा है, वो मतलब कुछ भी अपने ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं। तो ये सब हो गए हमारे आर्गूमेंट डेमोक्रेसी के अगेंस्ट। Are there some other argument against democracy that you can think of? क्या मतलब ऐसे कोई और भी आर्गूमेंट है डेमोक्रेसी के खिलाफ जिसके ये जो आप सोच सकते हैं? Which of these argument applies mainly to democracy? इनमें से कौन सा आर्गूमेंट डेमोक्रेसी पर अप्लाई होता है, सिर्फ मतलब मेनली डेमोक्रेसी पे अप्लाई होता है? Which of these can apply to misuse of any form of government? इनमें से कौन सा आर्गूमेंट अप्लाई किया जाए, मतलब अगर अप्लाई किया जाए तो वो कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए मिसयूज़ हो जाएगा? विच ऑफ दीज डू यू आर्ग्यू विद? आप इनमें से किस चीज़ के लिए किन के लिए आर्ग्यू है? क्योंकि डेमोक्रेसी इज़ नॉट अ मैजिकल सोल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स। हर प्रॉब्लम की सिर्फ डेमोक्रेसी सोल्यूशन नहीं है। इट हैज़ नॉट एंडेड पॉवर्टी इन आवर कंट्री। उसने हमारी कंट्री में पॉवर्टी को अभी तक ख़त्म नहीं किया, एंड इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और दुनिया के बाकी हिस्सों में भी, मतलब जो पॉवर्टी वो भी इंडिया में भी है और पूरी दुनिया के बहुत सारे पार्ट में है। डेमोक्रेसी एज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वुड इंश्योर दैट पीपल टेक देयर ओन डिसीजन। जो डेमोक्रेसी वो एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, मतलब फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के रूप में जो डेमोक्रेसी है वो सिर्फ ये इंश्योर करती है कि पीपल खुद अपने डिसीजन ले सकते हैं। दिस डज नॉट गारंटी दैट द डिसीजन विल बी गुड। ये गारंटी नहीं देती है डेमोक्रेसी कि जो उसके डिसीजन हो वो अच्छे हो। पीपल कैन मेक मिस्टेक। जो पीपल होते हैं, कॉमन मैन होते हैं, वो मिस्टेक कर सकते हैं, मतलब गलती कर सकते हैं। Involving the people in this democracy does lead to delays in decision making। जो पीपल को इन्वॉल्व किया जाता है डिसीजन में, उससे जो डिसीजन लेने का टाइम होता है उसको देर हो जाता है। इट इज़ ऑल्सो ड्यू दैट डेमोक्रेसी लीड्स टू फ्रीक्वेंट चेंजेस इन लीडरशिप। ये भी ट्रू है कि जो डेमोक्रेसी है
वो हर हर 5-5 साल में चेंज होती है लीडरशिप में। समटाइम्स दिस कैन सेट बैक बिग डिसीजन। तो ये होता है, तो वो कई बार जो अच्छे डिसीजन होते हैं उसको पीछे कर देता है और गवर्नमेंट एफिशिएंसी को अफेक्ट कर सकता है। These arguments show that democracy of the kind we see may not be the ideal form of government. ये आर्ग्यूमेंट हमें बता सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी हम लोग देख रहे हैं वो एक आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, मतलब सबसे अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। बट दैट इज़ नॉट अ क्वेश्चन वी फेस इन रियल लाइफ। लेकिन जो ये है वो एक क्वेश्चन नहीं है जो हम लोग रियल लाइफ में फेस करते हैं, मतलब जो रियल लाइफ में हमसे पूछा जाता है। द रियल क्वेश्चन वी फेस इज़ डिफरेंट। तो यह क्वेश्चन है जो जिसको हम लोग फेस करते हैं वो अलग होता है। इस डेमोक्रेसी बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट आर देयर फॉर अस टू चूज फ्रॉम। क्या जो डेमोक्रेसी है वो बाकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेहतर है जो कि हमारे पास है चूज़ करने के लिए। आर्गुमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी। China's famine of 1958 to 1961 was the worst recorded famine in the world history. तो चाइना में एक फेमाइन आई थी, मतलब यू कैन से मतलब बारिश नहीं हो रही थी, क्रॉप की आपूर्ति नहीं हो पाई थी, मतलब क्रॉप की प्रोडक्शन नहीं हो पाई थी, क्रॉप की डिलीवरी नहीं हो पाई थी, सब लोग भूखे मरे थे। जो चाइना में फेमाइन आई थी 1958 से 1961 के बीच, वो दुनिया की सबसे बेकार फेमाइन थी वर्ल्ड हिस्ट्री में। मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री में अभी तक जितने भी फेमाइन आए वो सबसे डिस्ट्रक्टिव फेमाइन थी। नियरली 3 करोड़ पीपल डाई इन दिस फेमाइन। इसमें लगभग 3 करोड़ पीपल डाई हुए थे। During those days, India's economic condition was not much better than China. जो उस वक्त होता था, उस वक्त जो इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन थी वो चाइना से बिल्कुल बेहतर नहीं थी। Yet India did not have a famine of the kind China had. लेकिन तभी इंडिया में फेमाइन नहीं आई जो कि चाइना में आई। Economists think that this was a result of different government policies in the two countries. इकोनॉमिस्ट मानते हैं, जो मतलब इकोनॉमिस्ट होते हैं वो सोचते हैं कि जो ये है वो एक रिजल्ट है डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का जो कि इन दो कंट्रीज़ में है। द एक्सिस्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया मेड द इंडियन गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड टू फूड स्कार्सिटी इन अ वे दैट द चाइनीज़ गवर्नमेंट डिड नॉट। तो इंडिया में डेमोक्रेसी है, उसकी वजह से जो कि इंडियन गवर्नमेंट है उन्हें फूड स्कार्सिटी को रिस्पॉन्ड करना होगा एक अच्छे मैनर में, जो कि चाइनीज़ गवर्नमेंट को नहीं करना होता है, क्योंकि वो डिक्टेटरशिप है, वो अपने मन से कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, they point out that no large scale famine has ever taken place in an independent and democratic country. वो इस चीज़ पे पॉइंट आउट ज़्यादा करते हैं कि इतनी बड़ी फेमाइन, मतलब इतनी डिस्ट्रक्टिव फेमाइन कोई भी ऐसी कंट्री में नहीं आई है जो कि इंडिपेंडेंट हो, डेमोक्रेटिक हो। ऐसी कंट्री में कोई भी फेमाइन नहीं आई है। If China too had मल्टी पार्टी इलेक्शन, अगर चाइना में भी मल्टी पार्टी इलेक्शन हो रहे होते, मतलब डेमोक्रेसी होते चाइना भी, एंड अपोजिशन पार्टी, और उसमें भी एक अपोजिशन पार्टी होती, प्रेस, उसमें भी एक प्रेस होती, मतलब मीडिया होती, फिर टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, वो ये सब गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते थे, देन सो मैनी पीपल मे नॉट हैव डाई इन द फेमाइन। तब शायद इतने पीपल नहीं मरते फेमाइन में लगभग 3 करोड़ लोग मरे। ये तो अभी मतलब कोरोना से भी इतने लोग नहीं मरे। दिस एग्जाम्पल brings out one of the reasons why democracy is considered the best form of government. तो ये एग्जाम्पल है, वो ये बताता है कि मतलब ये एग्जाम्पल हमें एक ये रीज़न देता है कि जो डेमोक्रेसी है उसको बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों बताया जाता है। डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन रिस्पॉन्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पीपल। जो डेमोक्रेसी है वो बाकी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उससे बहुत अच्छी है उस मामले में, पीपल के नीड्स के मामले में।
मतलब पीपल की कॉमन यू कैन से पीपल की कॉमन थिंग्स के बारे में। अ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में एंड कैन रिस्पॉन्ड टू द पीपल्स नीड। जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो मतलब पीपल नीड को रिस्पॉन्ड कर सकती है, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द विशेस ऑफ द पीपल हु रूल। लेकिन जो ये सब होता है नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, वो सिर्फ जो पीपल रूल कर रहे होते हैं उनकी विशेस के ऊपर डिपेंड होता है। द यूएस डोंट वांट टू, दे डोंट हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द पीपल। अगर यूएस का ये मन नहीं करता तो जो यूएस है उन्हें कोई एक्ट नहीं होना चाहिए पीपल के विशेष के अकॉर्डिंग। मतलब अगर यूएस का जब मन नहीं करेगा कुछ भी करने का तो वो कुछ भी नहीं करेंगे, और ना ही पीपल की विशेष सुनेंगे और ना ही उसके अकॉर्डिंग कोई एक्शन लेंगे, मतलब कोई लॉ पास करेंगे। डेमोक्रेसी रिक्वायर्स दैट द रूलर्स हैव टू अटेंड द नीड्स ऑफ द पीपल। जो डेमोक्रेसी होता है वो ये रिक्वायर करता, मतलब डेमोक्रेसी को ये चाहिए कि जो यूएस है वो मतलब पीपल की नीड्स को अटेंड करे। A democratic government is a better government because it is more accountable form of government. जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो एक बेटर गवर्नमेंट है क्योंकि ये मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। मतलब इसमें गवर्नमेंट ज़्यादा अच्छी है, मतलब ज़्यादा पीपल के बारे में सोचती है। There is another reason why democracy should lead to better decision than any non-democratic government. यहाँ पे एक और रीज़न भी है कि जो डेमोक्रेसी है वो मतलब नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से बेटर डिसीजन क्यों ले सकती है। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन कंसल्टेशन एंड डिस्कशन। जो डेमोक्रेसी होता है वो सिर्फ दो चीज़ों पर बेस होता है, कंसल्टेशन पे और डिस्कशन पे। डिस्कशन में कई सारे लॉ करने चाहिए। डेमोक्रेटिक डिसीजन ऑलवेज इन्वॉल्व्स मैनी पर्सन, डिस्कशन एंड मीटिंग। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, जो डेमोक्रेटिक डिसीजन होता है, मतलब तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में डेमोक्रेटिक कंट्री में कोई भी डिसीजन इन्वॉल्व होने वाला होता है उसमें बहुत सारे पर्सन इन्वॉल्व होने चाहिए, बहुत सारी डिस्कशन होती है और बहुत सारी मीटिंग भी होती है। When a number of people put their heads together, they are able to point out possible mistake in any decision. जब बहुत सारे नंबर एक साथ कहे तो वो ये बहुत ही आसानी से पॉइंट आउट कर सकते हैं जो कि उस डिसीजन में पॉसिबल मिस्टेक हो, जो कि उस डिसीजन में मिस्टेक हो सकती है। दिस टेक टाइम, ये टाइम लेता है, बट देयर इज अ बिग एडवांटेज इन टेकिंग टाइम ओवर इम्पोर्टेंट डिसीजन। ये तो मतलब डिसएडवांटेज है कि वो टाइम लेता है, लेकिन उससे भी बहुत बड़ा एडवांटेज ये है टाइम से अच्छा तो मतलब वो इम्पोर्टेंट डिसीजन तो अच्छे से लेता है, मतलब डिसीजन तो गुड हो जाता है पीपल के लिए। दिस रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ रैश एंड इररिस्पॉन्सिबल डिसीजन। जो ये होता है, जो ये मतलब यू कैन से जो ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में होता है वो मतलब इररिस्पॉन्सिबल डिसीजन, मतलब बेकार डिसीजन की चांसेस को रिड्यूस कर देता है। दस डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। इसी वहाँ जो डेमोक्रेसी है वो डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी को इम्प्रूव करती है। दिस इज रिलेटेड टू द थर्ड आर्गुमेंट। ये थर्ड आर्गुमेंट से भी रिलेटेड है। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट। तो डेमोक्रेसी होती है वो एक मेथड प्रोवाइड करती है कि आप उस डिफरेंस से और कॉन्फ्लिक्ट से कैसे डील कर सकते हैं। इन एनी सोसाइटी पीपल आर बाउंड टू हैव डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन एंड इंटरेस्ट। कोई भी सोसाइटी में जो पीपल होती है उसमें उनके ओपिनियन में और इंटरेस्ट में बहुत सारे डिफरेंस होते हैं। These differences are particularly sharp in a country like ours, which has an amazing social diversity. तो ये डिफरेंसेस होते हैं वो एक ऐसी कंट्री में बनाए जाते हैं हमारे जैसे मीन्स इंडिया जैसे, जो कि एक अमेजिंग सोशल डाइवर्सिटी है। पीपल बिलोंग टू डिफरेंट रीजन्स, स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, प्रैक्टिस डिफरेंट रीजन एंड हैव डिफरेंट कास्ट। जो पीपल होती है वो डिफरेंट रीजन्स को बिलोंग करती है, डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलती है और बहुत डिफरेंट रीजन प्रैक्टिस करती है और उनके पास बहुत सारे डिफरेंट कास्ट है। दे यू कहता वर्ड वेरी डिफरेंटली एंड हैव डिफरेंट प्रेफरेंसेस। वो मतलब वो वर्ड को बहुत ही डिफरेंटली और डिफरेंट प्रेफरेंसेस की नज़र से देखते हैं।
द प्रेफरेंसेस ऑफ वन ग्रुप कैन क्लैश विद दोज ऑफ अदर ग्रुप। जो वन ग्रुप के प्रेफरेंसेस होते हैं वो अदर ग्रुप के प्रेफरेंसेस से क्लैश हो सकते हैं। हाउ डू वी रिजॉल्व सच अ कॉन्फ्लिक्ट? तो हम लोग उस कॉन्फ्लिक्ट को मतलब उस लड़ाई को मतलब उस झगड़े को मतलब उस फाइट को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? द कॉन्फ्लिक्ट कैन बी सॉल्व बाय द पावर। जो कॉन्फ्लिक्ट होती है वो पावर के द्वारा सॉल्व की जा सकती है। विच एवर ग्रुप इज मोर पावरफुल विल डिक्टेट इट्स टर्म एंड अदर्स वी हैव टू एक्सेप्ट दैट। जिस ग्रुप के बाद थोड़ी पावरफुल हो मतलब जिसकी बातें थोड़ी पावरफुल हो वो मतलब क्या कहते हैं वो मतलब जो उसके टर्म्स होते हैं वो डिक्टेट करती है मतलब बोलती है और जो अदर्स होते हैं उनको ही एक्सेप्ट करना होता है। बट दैट वुड लीड टू रिसेंटमेंट्स एंड अनहैप्पीनेस। लेकिन जो फिर ये है वो अनहैप्पीनेस मतलब ज़्यादा दुखी होगा। डिफरेंट ग्रुप्स may not be able to live together for long in such a way। जो डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं वो मतलब एक साथ इतनी देर तक नहीं रह सकते हैं ऐसे वे में वो भी डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स ओनली पीसफुल सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। जो डेमोक्रेसी है वो एक पीसफुल सोल्यूशन बताती है इस प्रॉब्लम का। इन डेमोक्रेसी नो वन इज़ अ परमानेंट विनर। जो डेमोक्रेसी उसमें कोई भी परमानेंट विनर नहीं है। नो वन इज़ अ परमानेंट यूजर। इसमें कोई भी परमानेंट यूजर भी नहीं है। डिफरेंट ग्रुप्स कैन लिव विद वन अनदर पीसफुली। जो डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ पीसफुली रह सकते हैं मतलब शांतिपूर्वक रह सकते हैं। इन अ डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया डेमोक्रेसी कीप्स आवर कंट्री टुगेदर। इतने सारे रीजन होने के बावजूद भी जैसे इंडिया में है जो डेमोक्रेसी है वो एक कंट्री को एक साथ रखती है। These three arguments were about the effect of democracy on the quality of government and social life। जो ये तीन आर्ग्यूमेंट है वो डेमोक्रेसी के इफेक्ट को और क्वालिटी मतलब जो डेमोक्रेसी के इफेक्ट को और क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट में और सोशल लाइफ में। But the strongest and social life but the strongest argument for democracy is not about what democracy does to the government। ये जो strongest argument है डेमोक्रेसी के बारे में वो ये नहीं है कि डेमोक्रेसी ने गवर्नमेंट के लिए क्या किया। It is about what democracy does to the citizen। डेमोक्रेसी इस बारे में है कि डेमोक्रेसी ने सिटीजन के लिए क्या किया। Even if democracy does not bring about better decision and accountable government, it is still better than other forms of government। तब अगर डेमोक्रेसी कोई अच्छा डिसीजन नहीं आ पाती और बेटर गवर्नमेंट भी नहीं आ पाती है लेकिन तब भी वो अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से बहुत अच्छी है। डेमोक्रेसी इन्हांस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन। जो डेमोक्रेसी है वो सिटीजन की डिग्निटी को मतलब सिटीजन की राइट को इन्हांस कर देती है। As we discussed above, democracy is based on the principle of political equality। जैसा कि हम लोगों ने ऊपर बताया जो डेमोक्रेसी है वो पॉलिटिकल इक्वालिटी के प्रिंसिपल पे बेस है और रिकॉग्नाइजिंग दैट द पुअरेस्ट एंड द लीस्ट एजुकेटेड हैव द सेम स्टेटस एज द रिच एंड द एजुकेटेड। और ये रिकॉग्नाइज करती है मतलब ये बताती है कि जो पुअरेस्ट है और जो लीस्ट एजुकेटेड है वो उसका भी सेम स्टेटस है जो कि रिच का है और एजुकेटेड का है। पीपल आर नॉट सब्जेक्ट ऑफ अ रूलर। जो पीपल है वो सब्जेक्ट नहीं है रूलर के बेस पे। दे आर द रूलर्स देमसेल्फ। वो अपने आप के ही रूलर्स है। इवन व्हेन दे मेक मिस्टेक दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर कंडक्ट। तभी वो मिस्टेक करते हैं वो मतलब खुद ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। Finally, democracy is better than other forms of government because it allows us to correct its own mistake। आखिरकार जो डेमोक्रेसी है वो अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से बेटर है क्योंकि ये मतलब अपनी गलती को सुधारने का मौका देती है। As we saw above, there is no guarantee that mistake cannot be made in a democracy। हम लोगों ने जैसे कि ऊपर पता है ऐसे कोई गारंटी नहीं है कि जो मिस्टेक है वो डेमोक्रेसी में ना हो। No form of government can guarantee that। ये कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट गारंटी नहीं दे सकती इस चीज़ की। द एडवांटेज इन अ डेमोक्रेसी इज दैट सच मिस्टेक कैन नॉट बी हिडन फॉर लॉन्ग। लेकिन जो एडवांटेज ये है डेमोक्रेसी में कि जो ये मिस्टेक है वो ज़्यादा देर तक पब्लिक से हाइड नहीं रह सकती है। देयर इज अ स्पेस फॉर पब्लिक डिस्कशन ऑन दिस मिस्टेक। और पब्लिक डिस्कशन का इन मिस्टेक पर डिस्कशन होता है। एंड देयर इज अ रूम फॉर करेक्शन। और वहाँ पे एक
रूम होता है, मतलब एक बहुत सारे पीपल की बैठक होती है, वहाँ पे करेक्शन करने के लिए। Either the rulers have to change the decision or the rulers can be changed. या फिर रूलर को अपना डिसीजन बदलना पड़ता या फिर रूलर खुद बदल जाते हैं। This cannot happen in a non-democratic government. ये non-democratic government में नहीं हो सकता है। ये तो समिट अब इसको एक साथ मिला देते हैं। Democracy cannot get us everything and is not a solution to our problems. डेमोक्रेसी हमें सब कुछ नहीं दे सकती और वो हर चीज़ का सोल्यूशन भी नहीं है, बट इट इज़ क्लियरली बेटर देन एनी अदर अल्टरनेटिव दैट वी नो। लेकिन जो ये है वो हर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेटर है। इट ऑफर्स बेटर चांसेस ऑफ गुड डिसीजन। वो मतलब ज़्यादा चांसेस देती है, मतलब डेमोक्रेसी गवर्नमेंट जो होती है उसकी ज़्यादा चांसेस होती है कि वो अच्छे डिसीजन बनाए। इट इज़ लाइकली टू रिस्पेक्ट पीपल्स ओन विशेस एंड अलाउ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर। मतलब ये तो होता ही है कि जो पीपल है वो अपने विशेष को रिस्पेक्ट करे और अलाउ करे डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल को, मतलब जो बहुत सारे टाइप के पीपल होते हैं कि वो एक साथ है। When it fails to do some of these things, it allows a way of correcting its mistake and offers more dignity to all citizens. अगर वो कुछ भी करने में असक्षम होती है तो वो एक वे अलाउ करती है उस मिस्टेक को करेक्ट करने का और सिटीजन को मतलब कुछ ज़्यादा डिग्निटी देती है। दैट इज़ वाई डेमोक्रेसी इज़ कंसिडर्ड एज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसलिए जो डेमोक्रेसी है वो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो ये गाइस आज का हमारा लेक्चर यही खत्म होता है। हम लोग अगले लेक्चर में द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी भी डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाय बाय गाइस।